स्वागत है आप सबका एक बार फिर से गुरुकुली स्कूल में। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एज़ पर सितंबर 1, 2020। 1 सितंबर को रिलीज़ हुआ है कि आईबीपीएस क्लर्क में कुछ वैकेंसीज़ हैं, कुछ 11 बैंकों की वैकेंसीज़ हैं, 11 से 10 बैंक हैं कुछ, उसकी वैकेंसीज़ हैं। अभी आगे मैं वीडियो में बताऊंगी, पूरी डिटेल वीडियो है ये, जिसमें आपको 1500 वैकेंसीज़ मिली हैं। अब हाल ही में ये तो बहुत ही कम हो गया है पिछले साल से, जहाँ पिछले साल 15,000 10,000 वैकेंसीज़ ऐसे 5,000 निकली थी, यहाँ पे सिर्फ 1500 वैकेंसीज़ हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, अभी आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, सितंबर 1 को आउट है। तो जिन लोग को भी बैंक का फॉर्म भरना है वो लोग सितंबर 2 से लेकर सितंबर 23 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो तुरंत जाके आप फॉर्म भरिए। इस वीडियो को देखने के बाद डेट्स की एग्ज़ाम कब होंगे आईबीपीएस कैलेंडर के हिसाब से, जो नोटिफिकेशन सितंबर 1 को लॉन्च हुई है, जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर 5, 12 और 13 को होंगे। ठीक है, 5, 12, 13 को होंगे। फिर आपका रिज़ल्ट लॉन्च होगा कुछ दिनों में। उसके बाद जो मेंस है, जो सेकंड स्टेज है, जो प्रीलिम के बाद होगा, उसका पेपर है जनवरी 24 को। ठीक है, तो प्रीलिम का पेपर हुआ 5, 12, 13 3 डेट्स पे लोग करवा रहे हैं, और मेंस का पेपर हुआ जनवरी 24 को। एज कौन से एज के लोग इसमें जो है भर सकते हैं फॉर्म। जो मिनिमम एज कही गई है वो है 20 साल, बिकॉज ये आईबीपीएस का है। एसबीआई का होता तो 21 साल होता। जो मैक्सिमम डेट है रिक्रूटमेंट की वो है 28 के ऊपर नहीं हो सकता है। कुछ छूट दी गई है, पर वो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में है। जो सैलरी स्ट्रक्चर है एक बार वो देख लेते हैं कि क्लर्क की जो सैलरी है वो रेंज करती है 11,000 से स्टार्टिंग है, 11,765 रुपीज़ से, और 4220 पे पर मंथ पे वो रुक जाता है यहीं पे। ठीक है, अब इसमें क्या, इट इंक्लूड्स डीए, हाउस रेंट, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब आपको मिलता है। कैश इन हैंड जो है आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी दैट इज़ 19,461। मिला जुला के इस सैलरी में सारे ये पर्क्स जो हैं मिला जुला के 19,461 रुपीज़ इन हैंड बनता है। ठीक है, इंक्रीमेंट बेस्ड होता है परफॉर्मेंस पे और लेंथ ऑफ सर्विस पे, आप कब तक सर्विस वहाँ पे करते हैं। अब कैटेगरी में जो छूट दी गई है एज वाइज वो आप सुनिए। जो SC ST हैं उनको 5 साल की छूट दी गई है। जो बैकवर्ड क्लास है उनको 3 साल की, डिसेबल पर्सनस को 10 साल की, एक्स सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन जो डिसेबल हैं वो उनका पीरियड प्लस 3 ईयर्स, जो वीडियो डाइवोर्स वुमेन हैं और 9 ईयर्स, पर्सनस ओनली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ JNK उनको 5 साल, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स 5 ईयर्स, रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ UCF भोपाल सर्विस वालों को 5 साल। तो एक बार मैं क्लियर कर दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ध्यान से पढ़ना है तो। चलिए आगे बढ़े। इसके साथ जो फीस है आपको सबमिट करनी है फॉर्म के साथ भरते हुए। अनरिजर्व्ड यानी जो जनरल कैटेगरी है और जो OBC हैं उनके लिए है 850 रुपीज़। SC ST PWD वीगर सेक्शंस के लिए है, पीछे वालों के लिए 175 रुपीज़। ठीक है, 850 अनरिजर्व के लिए, SC ST PWD 175 रुपीज़। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अब देखिए जो बच्चे अभी इस साल 2020 में पास आउट हुए हैं उनके लिए देखने वाली चीज़ है एजुकेशन कौन से होने चाहिए कि आप फॉर्म भर सकें। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया नहीं सेट किया गया है कि 50% होगा हम तभी लेंगे कि 40% होगा। आप बस पास होने चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम के हो, BSc BTech BCom BBA MBA वॉट एवर, यू कैन फिल द फॉर्म। ठीक है, अब देखें फॉर्म सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके पास 23 सितंबर 2020 तक में रिज़ल्ट होगा। उनके पास इतने 23 के विदिन अगर उनका रिज़ल्ट आ गया है, अगर उनको डिग्री मिल गई है, तब ही वो फॉर्म भर सकते हैं, वरना वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, डेट क्या है 23 सितंबर।
अब देखिए किन किन स्टेट में वैकेंसीज़ बहुत कम आई हैं, किन किन स्टेट्स में कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, ये देखना एक बार आपके लिए ज़रूरी है। आंध्र प्रदेश में 10, अरुणाचल 1, असम 16, बिहार 76, चंडीगढ़ 6, छत्तीसगढ़ 7, दादरा नगर हवेली 4, दिल्ली 67, गोवा में 17, आंध्र प्रदेश, हाँ गोवा, गुजरात में 119, हरियाणा 35, हिमाचल प्रदेश 40, जम्मू कश्मीर 5, झारखंड 55, कर्नाटका 29, मैं पढ़ के बता दे रही हूँ अगर आपको छोटा लग रहा है तो। केरला 32, लक्षद्वीप 2, मध्य प्रदेश 75, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आई हैं 334, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड में 5, उड़ीसा में 43, पुडुचेरी में 3, पंजाब में 136 आई है, ये 100 के स्लॉट में अभी तक महाराष्ट्र दिखा मुझे, पंजाब दिखा, राजस्थान में 48, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 77, तेलंगाना में 20, त्रिपुरा में 11, उत्तर प्रदेश में 136, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बराबर वैकेंसीज आई हैं, उत्तराखंड में 18 और वेस्ट बंगाल में 125। ठीक है, तो देख ही रहे होंगे कि वैकेंसीज कितनी ज़्यादा कम आई हैं। लेकिन दोस्तों देखिए IBPS में वैकेंसीज कौन कुल मिला के 18 बैंक निकालते थे, मर्ज हो गए तो मर्ज हो के मैं कह रही हूँ 16 हो गए। ठीक है, 16 हो गए, 14 हो गए। लेकिन आप देखिए PNB ने अभी तक कोई भी अपनी वैकेंसी नहीं निकाली है। PNB आपने में ही एक बहुत ही मेजर रिक्रूटर है। ठीक है, जब PNB वैकेंसी लेके आएगा तो एक साथ वो 1500 से 2000 वैकेंसी लेके आएगा, क्योंकि PNB एक अकेला बैंक नहीं है, PNB में मर्जर भी हुए हैं। तो कुल मिला के सोचिए जब भी PNB की वैकेंसी आएगी तो यानी 4 बैंक की वैकेंसी एक साथ आएगी। तो ये जो 1500 की वैकेंसीज़ हैं, ये जो 1500 की वैकेंसीज़ हैं, ये बढ़ के जल्द ही 5000 होने वाली हैं। लेकिन बस ये देखना है कि PNB अपनी वैकेंसी कब निकालता है। मेरे हिसाब से जनवरी तक में वैकेंसीज आ जानी चाहिए। ठीक है, PNB की। अब देखिए जो नैनीताल बैंक है उसने भी अपना वैकेंसीज निकाली हैं, उसने भी अपना प्रोसीजर निकाला है। एक बार उस पर भी हम लोग ध्यान दे देते हैं, क्योंकि नंबर जो उनकी वैकेंसीज़ के हैं वो ठीक हैं। और अब देखिए IBPS में वैकेंसीज़ कम आई हैं, तो आपको नैनीताल बैंक का चांस मिल रहा है तो यस आप भर दीजिए। अब हम लोग नैनीताल बैंक के लिए बात करते हैं, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है नैनीताल बैंक की वैकेंसीज़। ये देखिए इम्पोर्टेंट, बहुत सारी फालतू बात है इसमें, लेकिन मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। ये देखिए PO के लिए ऑफिसर ग्रेड स्केल 1 के लिए जितनी वैकेंसीज आई हैं इन टोटल 75। मिनिमम एज है PO के लिए 21, मैक्सिमम 30। क्लर्क की जो वैकेंसी है वो 80 आई है। तो कुल मिला के 200-250 रिक्रूटमेंट्स होने वाले हैं। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है। देखिए जो सैलरी ग्रेड बोल रहा है, जो मिनिमम जो स्टार्टिंग जो इनिशियल सैलरी ग्रेड है वो 2 साल का बॉन्ड होगा दोनों टाइप ऑफ ऑफिसर्स के लिए। स्टार्टिंग सैलरी आपको 2 लाख से देंगे, 2 लाख से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी PO की, पर 2 लाख से स्टार्टिंग है। 2 लाख से ज़्यादा तो मिलेगी। ठीक है, क्लर्क की 1.25 लाख से स्टार्टिंग है। अब देखिए बोला है कि क्वालिफिकेशन जो है PO के लिए वो 50% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। कंप्यूटर की स्किल्स होनी चाहिए आपको। 1-2 साल किसी प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, जिसको 1-2 साल किसी बैंक में जो है एक्सपीरियंस होगा। क्लर्क में 45% ग्रेजुएशन में से ज़्यादा चाहिए, नॉलेज कंप्यूटर में चाहिए। और प्रेफरेंस इन्होंने भी, ये देखिए राइट साइड में प्रेफरेंस इन्होंने भी 1-2 साल बताया है। पे स्केल देखिए इधर बताया है, अगर आपको ना समझ में आया तो मैं एक बार शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। PO की जो पे स्केल है यानी 23,700 रुपये से शुरू होगी। 7 महीने तक 980 का हर मंथ इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जब 30,560 हो जाएगी तो 1145 का 2 मंथ में 2 मंथ एक्स्ट्रा पे होगा। फिर जब 32,000 हो जाएगी तो 1,310 रुपये एक्स्ट्रा पे होगा 7 महीने। फिर 42,020 रुपीज़ पे आपकी सैलरी स्टॉप हो जाएगी PO के लिए। अब ठीक है, अगर पे स्केल आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर मैं एक अलग वीडियो बता दूंगी आपको। इसमें जो आपको स्पेशल अलाउंस मिल रहा है पे स्केल से एक्स्ट्रा, दैट इज़ 7.75% स्पेशल अलाउंस और बेसिक पे प्लस DA ओके CTC, तो कुल मिला के 7 लाख रुपये तक की जाएगी। सेम एज पर क्लर्क 11,000
11,000 से फिर 13,000, फिर 16,000 होगी, फिर 20,000 होगी, फिर 28, 30। तो मैक्सिमम क्लर्क की यहाँ पे सैलरी विदाउट एनी अलाउंसेस 31,540 है। उसके बाद अलाउंस मिलाएंगे तो कुल मिला के CDC प्लस और टाइप ऑफ अलाउंस 3.70 लैक्स पर एनम आपकी सैलरी जाएगी यहाँ पे। नीचे देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। कॉल लेटर आएगा आपको, आप लोगों को डाउनलोड करना होगा, फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाना होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 घंटे 25 मिनट होगी, दैट इज़ 145 मिनट्स फॉर बोथ PO एंड क्लर्क स्टेट। कहाँ पे होगा? हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, NCR, अम्बाला। किन किन सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे? रीजनिंग से 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क के, उसके साथ GA आपके साथ जुड़ा हुआ है 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ध्यान से देखिए 29/8/2020 से शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 15 सितंबर को। तो अभी 10-15 दिन आपके 10 दिन लगभग आपके लिए बाकी हैं, तो जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन फी का पेमेंट 29 से 15 सितंबर तक होगा। तो ये बात रही इस रिक्रूटमेंट की। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आपकी वैकेंसीज आपके वक्त बहुत कम आ रही है, तो ज़रूरी हो गया है ये हमारे लिए कि हम सरकार को बताएं। जैसे SSC रेलवे हैशटैग ट्रेंडिंग 1 चल रहा है, वैसे ही बैंक का भी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे साथ सहमति रखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए वो हमें बताएं।